क्लास 8 राजस्थान जीके की कंटिन्यूटी में हमारा अगला टॉपिक रहेगा जनसंख्या, पॉपुलेशन। लास्ट जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, और इससे संबंधित हम सभी की सभी जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो है सभी के सभी राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में इस टॉपिक को हम देख लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 685 48 437, दैट इज 6,85,48,437 है। यानी कि देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 5.5% राजस्थान में निवास करती हैं। राज्य का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है? जयपुर है। बिल्कुल जयपुर है। और सबसे छोटा है जैसलमेर। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी जयपुर ही होगा। और साथ ही साथ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी जयपुर होगा। अब यहाँ पर अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है जनसंख्या में नॉर्मल जो पूछा जाता है, उसके अलावा यदि प्रतिशत पूछ लिया जाता है तो उसमें आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, ना कि जयपुर। इसी प्रकार प्रतिशत में यदि आपसे न्यूनतम पूछ लिया जाए, ठीक है, जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, ये तो हो गया शहरी की बात। यदि हम इसी क्रम में ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में, तो उसमें सबसे अव्वल नंबर पर कौन होता है? डूंगरपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो डूंगरपुर है वो ऐसा जिला है जिसकी कुल जनसंख्या, ठीक है, जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, कोटा में जो है वो क्या होता है? शहरी क्षेत्र में निवास करता है सर्वाधिक प्रतिशत। तो चलिए अब ये बताइए कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला होगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जनगणना जो है वो संविधान में कौन सी सूची के अंतर्गत होता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। इसी प्रकार राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो सन 2000 में जनसंख्या नीति की घोषणा। इसके साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रहे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यदि हिस्ट्री को देखा जाए तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में। और उस समय की जो जनगणना है वो ये कहती है कि उस समय जन की जो संख्या थी वो थी 25 करोड़। और आप आज की दशा देखिए कि हम कितने करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि हमें क्या याद करना है, क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे कि ये 6,85,48,437 है, तो आप इसे 6.85 करोड़ के रूप में याद रख सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की, किसकी बात कर रहे हैं हम? पूरे विश्व की 1% है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। क्या पूछा है आपसे? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या आपसे पूछी है। तो यदि आंकड़ों में बताएं तो ये होती है 92, 38, 534। लेकिन आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, इतना बड़ा आंकड़ा याद नहीं रहेगा। आप इसे परसेंटेज के रूप में याद रखें, दैट इज़ 13.5%। अब आपको क्या करना है? राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका 13.5% निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 13.5%।
चलिए, जब अनुसूचित जनजाति की बात आई है तो कुछ और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो ऐसा जिला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये है उदयपुर। इसी प्रकार से ऐसा जिला जहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, क्या है, सबसे कम निवास करती है, वो है बीकानेर, दैट इज बीकानेर। यदि संपूर्ण आदिवासी जिला आपसे पूछा जाए, ऐसा जिला जहां पर ऑलमोस्ट सारी जनसंख्या कैसी है, आदिवासी है, तो वो है डूंगरपुर। चलिए, इससे डीप में जाने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस तो और काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएंगे। क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। लिंगानुपात पूछा है और जिला पूछा है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे पहले हम जानते हैं ये लिंगानुपात क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेक्स रेशो के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो जो लिंगानुपात होता है वो एक्चुअल में जितने भी मेल होते हैं और जितने भी फीमेल होते हैं उन दोनों का अनुपात होता है। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे की जाती है कि जिस भी क्षेत्र में गणना की जा रही है उसमें ये देखा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर फीमेल कितने हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को ही क्या माना जाता है, इसकी इकाई माना जाता है। तो यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा है, दैट इज डूंगरपुर। अब ये आप सभी को पता होना चाहिए कि लिंगानुपात है कितना, तो ये है 928। वहीं थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आपसे यदि शहरी पूछ लिया जाए, शहरी लिंगानुपात कितना है, तो वो है 914। ठीक है, अर्बन में कितना है, ये 914 है। और ग्रामीण की पूछ लिया जाए, रूरल का पूछ लिया जाए, तो वो है 933। वही हमने अभी डूंगरपुर की बात की थी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, तो डूंगरपुर में कितना है यदि आप ये देखना चाहें तो वो है 994। कितना है, 994। और वही सबसे कम आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सबसे कम, लोवेस्ट, तो ये है धौलपुर का, और धौलपुर का कितना है, 846। ये है हाईएस्ट और ये है लोवेस्ट। डूंगरपुर याद रखना है, धौलपुर याद रखना है। क्या याद रखना है, लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 928। तो ये सभी आप लोग नोट करते जाएं साथ के साथ। चलिए, अब हम ऐसे 5 जिले देख लेते हैं जिनका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है डूंगरपुर, सेकंड है राजसमंद, थर्ड वन है पाली, फोर्थ है प्रतापगढ़ और फिफ्थ है बांसवाड़ा। तो याद रखें, एटलीस्ट डूंगरपुर तो आपको किसी भी हालत में याद रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं का है। इसी प्रकार न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर आपको मालूम ही है, उसके बाद जैसलमेर है, करौली है, भरतपुर है और श्रीगंगानगर है। क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात की बात करें तो यह है 888। बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, याद रख लीजिएगा, 888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया है वह है सहरिया। वह कौन सी जनजाति है, दैट इज सहरिया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है साक्षरता। ठीक है, तो राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है। कितनी है, 66.1%। यदि आपसे शहरी जनसंख्या पूछ लिया जाए या फिर शहरी क्षेत्र में साक्षरता पूछ लिया जाए या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपसे साक्षरता के बारे में पूछा जाए तो शहरी में कितनी है, ये 79.7। इसी प्रकार से ग्रामीण की पूछी जाए तो 61.4%। तो इसमें कम ज़्यादा तो वैसे भी ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, क्योंकि शहरों में एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा ज़्यादा है और गाँव में थोड़ा कम है। ठीक है, तो शहरों में 79.7% और गाँव में कितना है, 61.4%।
इसी में हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने शहरी देखी है 79.7 और ग्रामीण देखी है 61.4, उसी प्रकार से हम मेल और फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेल और सेकंड फीमेल। तो मेल्स जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता कितनी है ये भी याद रखिएगा, 79.2%। तो मेल्स की और शहरी क्षेत्र में ये भी 79 है और ये भी 79 है। ठीक है, 79.2%। इसी प्रकार महिला की पूछी जाए तो महिला की अगेन कम है, 52.1%। 52.1% जो है फीमेल की साक्षरता है। अब आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्णतया साक्षर है। संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो उस कैटेगरी में जिले का नाम आया है अजमेर। अजमेर एक ऐसा जिला है जो कि संपूर्ण साक्षर जिला है और वो भी प्रथम ऐसा जिला है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये होगा कोटा। ठीक है, उसके बाद सबसे कम की बात की जाए तो ये है जालोर। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? जालोर में है और सबसे ज़्यादा कोटा में। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यदि महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो वो कोटा ही है और सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो वो जालोरी है। लेकिन पुरुषों की दृष्टि से ऐसा नहीं है। सर्वाधिक जो शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो उदयपुर हो जाता है और न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला धौलपुर होता है। और जनरलाइज बात की जाए तो न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जो जिला है किसके लिए? पुरुषों के लिए, तो वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं? झुंझुनू में। झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हमने नोट की हैं ये सभी की सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती हैं? ये जिला है डूंगरपुर। राजस्थान के किस जिले में सासी जनजाति पाई जाती है? तो ये जिला है भरतपुर। भरतपुर में सासी जनजाति पाई जाती है। अगली जनजाति से क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, सहरिया जनजाति 12। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो ऐसा जिला जो है वो है कोटा। सबसे ज़्यादा नगरीय कह लीजिए या फिर शहरी कह लीजिए। महिलाओं की साक्षरता पूछी है, ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज 52.1%। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा है? न्यूनतम लिंगानुपात पढ़ ही चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा मरुस्थलीय प्रदेश में जो है पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। 40%। क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 23.31% पाई गई। ठीक है, तो जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? तो इसमें सर्वाधिक योगदान है बाड़मेर का। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6.85 करोड़। कितनी है ये? 6.85 करोड़। चलिए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं क्योंकि जनसंख्या टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, तो शहरी जैसे कि कुल जनसंख्या राजस्थान की तो हमें पता है कि यह है 6.85 करोड़ है
ओके। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग बताएंगे शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग 25% है, 24.9%। तो आप इसे 25% मान करके चलें, ठीक है। याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। और इसी प्रकार से जो ग्रामीण होगा उसे 100 में से घटा देंगे तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 75.1% क्या हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या। अब इसे आंकड़ों में याद करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप डायरेक्टली इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं 6.85 करोड़ से। इसी प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो इसमें सबसे फर्स्ट में आता है जयपुर, सेकंड पे है जोधपुर, थर्ड नंबर पे है अलवर, फोर्थ नंबर पे नागौर और फिफ्थ है उदयपुर। इसी प्रकार एक बार हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले भी देख लेते हैं। देखिए सबसे कम जो जनसंख्या है वो है जैसलमेर जिले की, उसके बाद में आता है प्रतापगढ़, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है सिरोही, फिर है बूंदी और फिर है राजसमंद। जैसलमेर की जनसंख्या देखी जाए तो ये है 6.69 लाख, आपको याद नहीं रखनी है, जस्ट फॉर एक दिमाग में रहे कि हाँ इतना है। इसी प्रकार से जयपुर की है 66.26 लैक्स, ठीक है। इस प्रकार से ये डिफरेंस है, यहाँ पे 66 लैक्स पे पहुँच गई है और जैसलमेर में ओनली 6.69 लाख है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जयपुर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो भी जयपुर है, ठीक है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी जैसलमेर ही आएगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम उसके बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं, आए हुए हैं हाल ही के एग्ज़ाम में। देखिए आपसे हाल ही के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, गंगानगर। गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे गंगानगर है और उसके बाद में आता है झुंझुनू। देन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मोस्ट ऑफ यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है वो है बाड़मेर, ठीक है। और बाड़मेर के बाद सेकंड नंबर पे आता है जैसलमेर। बाड़मेर के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, जैसलमेर। मतलब ये जो मरुस्थलीय जिले हैं यहाँ पर जो है ज़्यादा जनसंख्या की जो है वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि की बात करें तो थर्ड नंबर पे इसी में आप ये देखेंगे कि इसमें आ रहा है जोधपुर, ठीक है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये 2-3 जिले आप इसमें याद रखें। सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वेरी मोस्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, ठीक है, नगरीकरण कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, तो वो है जिला अलवर। और यदि सबसे कम पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर। इसी कड़ी में आपको सर्वाधिक और सबसे कम में ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट घनत्व कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जयपुर में रहते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए, ठीक है, वो वाला जिला कौन सा है, तो वो होगा जैसलमेर। वो क्या होगा, जैसलमेर होगा। और यहाँ पर जयपुर के बाद देखा जाए तो घनत्व किसका ज़्यादा है, भरतपुर का है। और भरतपुर के बाद आता है दौसा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में देखें तो जैसलमेर आता है और जैसलमेर के बाद में नेक्स्ट आता है बीकानेर। इसी प्रकार से राजस्थान में यदि शिशुओं की यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु की, या फिर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो है 15.5%। जिस प्रकार हमने पिछले जो क्वेश्चंस है वो पढ़े थे उनमें देखा था कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, अनुसूचित जनजाति है, उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वो है 13.5%। इसी प्रकार से आपको ये भी याद होना चाहिए कि अनुसूचित जाति कितनी है, तो अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या है वो है 17.8
17.8%, 17.8%, 13.5%। तो अनुसूचित जाति जो है उसकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है बताइए। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं हम। देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो अनुसूचित जाति हैं उसकी जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा निवास करती है जयपुर में, और सबसे कम कहाँ पर निवास करती है, डूंगरपुर में। और यहाँ पर जाति और जनजाति से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, हम सिर्फ अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। तो ये हमने जनसंख्या वाला जो टॉपिक है लगभग पूरा कवर कर लिया है। इसमें हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी चीज़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है उद्योग। राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है, ये है भीलवाड़ा। आई थिंक ये जो हमारा तरीका है पढ़ने का वो सबसे बेस्ट है। थोड़ा कुछ डिटेल देख लो, थोड़ा क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन के आंसर देख लो। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर 4 ऑप्शन पढ़ते हैं फिर उन्हें देखते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसकी बजाय आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और उसका आंसर देखें, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। ठीक है, तो वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी कौन सी है आपकी, भीलवाड़ा। क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो ये है रॉक फॉस्फेट। पिछली 6 और 7 क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर ये भी अच्छा है कि इसमें आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो रहा है। तो रॉक फॉस्फेट जो है वो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है राजस्थान में, फर्स्ट नंबर पे ये आता है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है वो खनिजों के मामले में तीसरा बड़ा राज्य है, यानी कि 3rd नंबर पे आता है अपना राजस्थान। और वो किस मामले में, उत्पादन के मामले में, खनिजों का उत्पादन तीसरे नंबर पे होता है। और यदि भंडार की बात पूछी जाए, खनिज भंडारों की बात पूछी जाए, तो इसमें राजस्थान का दूसरा नंबर आता है और पहले नंबर पे कौन है, झारखंड है। और यदि खनिज से होने वाली आय के बारे में पूछा जाए, इनकम कितनी होती है अपने को, तो इनकम होती है, कौन से नंबर पे आते हैं अपन इनकम के मामले में, 5वें नंबर पर। इसी प्रकार जो हम रॉक फॉस्फेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भारत की सबसे बड़ी खदान रॉक फॉस्फेट जो है वो जामर कोटड़ा उदयपुर में है। कहाँ पर है, जामर कोटड़ा उदयपुर। क्वेश्चन है मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है जोधपुर। जोधपुर की मेरीना खादी बहुत ही प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग पूछा जाए तो वह है सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया, सीमेंट कारखाना जो है वो है लाखेरी में खोला गया। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 ईस्वी में मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित की गई है, जैसे कि नाम मेवाड़ लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं चित्तौड़ के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन को देख के आप पता लगा सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में और भूपाल सागर, कहाँ पर है, पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। चलिए एक और राजस्थान की स्पेशलिटी देख लेते हैं। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, पूरे के पूरे भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है, तो जयपुर है। अगला है श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या नाम है सीमेंट का, श्री है। तो श्री सीमेंट का जो कारखाना है वो ब्यावर में स्थित है, ब्यावर। नमक उद्योग किसकी बात हो रही है, नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है, नमक उद्योग का कारखाना नागौर में स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़ा शहर सेज कौन सा है। ठीक है, वही है जो सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, जयपुर। ठीक है, सेज भी यहाँ पर जो सेज की दृष्टि से देखा जाए, शहर सेज जो है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर। सेज क्या होता है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये सेज जो होता है वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर व्यापार और व्यापार के ऊपर जो लागू कानून होते हैं वो बाकी जगह से अलग होते हैं थोड़े। ठीक है, और इनका जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या रहता है कि बिजनेस को बढ़ावा देना, ठीक है, रोजगार बढ़ाना, उनमें संतुलन बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट में
इंक्रीमेंट करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये सभी चीज़ें जो है वो इन क्षेत्रों में की जाती हैं। जयपुर में ये कौन सी लोकेशन पर है, तो ये याद रखिएगा सीतापुरा, बोलते हैं ना सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वही है ये सीतापुरा।